तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए वो बताया था। आज मैं बताऊंगा अगले 3 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार की बात है, नारद मुनि शिव की सेवा में लीन थे। नारद मुनि ने सेवा करने के बाद गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करी। परंतु एक बार नारद मुनि वहां से जाने लगे, तब विंध्य ने पूछा कि आखिर मेरे में क्या कमी है। तब नारद मुनि ने कहा कि बाकी पर्वतों की चोटी तो देवलोक तक है, तुम्हारी नहीं। यह बोलकर नारद मुनि वहां से चले गए। तब विंध्य ने शिव की तपस्या की और 6 महीने तक तपस्या करने के बाद शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब शिव जी ने विंध्य से अपना इच्छा व्यक्त करने को कहा। तब विंध्य ने कहा कि जो कार्य सिद्ध करने वाली हो। तब शिव जी ने उन्हें यह वर दे दिया कि अब से जो तुम चाहोगे वही होगा। जैसे ही सभी देवों को यह पता चला कि शिव जी विंध्य में है, सारे देव वहां आ गए। तब सभी ऋषि और देवों ने विनती करी कि भगवान शिव आप लिंग के स्वरूप यही बस जाए। तब शिव जी ने बात मान ली और वहां बना शिवलिंग 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें से एक लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर के नाम से जाने जाना लगा। आज के समय में यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 5वें है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार एक बार एक बहुत ही विनाशकारी राक्षस था, जो कि कुंभकर्ण का पुत्र था। एक बार वह अपनी मां कर्कटी से पूछने लगा कि मेरे पिता कौन थे। तब कर्कटी ने उससे सब बताया कि तुम्हारे पिता लंका के महाराज के छोटे भाई कुंभकर्ण थे, जिससे श्री राम ने मौत के घाट उतार दिया था। तब वह क्रोधित हुआ और फिर उसने सभी देवताओं को हराने का विचार किया, परंतु उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। तब उसने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने उससे दर्शन दिए और अपनी इच्छा व्यक्त करने का कहा। तब भीम ने कहा कि मुझे सबसे बलवान होना है, और ब्रह्मा जी ने उससे यह वर दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसने सबको परेशान करना शुरू किया और एक बार शिव भक्त राजा को भी रणभूमि में हराकर कैद कर लिया और साथ ही साथ सभी देवताओं और ऋषियों को भी खूब परेशान किया। तब शिव भक्त राजा कैद में होने के बावजूद भी एक शिवलिंग की पूजा करते रहे और सभी देवताओं और ऋषियों के बुलाने पर शिव जी प्रकट हुए और कहा कि मैं मेरे भक्त की रक्षा करने स्वयं जाऊंगा। तब शिव जी उस शिवलिंग में जाकर बस गए और बाद में जब भीम राजा पर हमला करने आया, तब शिव जी स्वयं शिवलिंग से निकले, अपने भक्त की रक्षा किया और भीम का वध कर दिया। फिर ऋषि और देवताओं ने शिव जी से विनती करी कि आप लोगों की रक्षा करने के लिए यही बस जाए, और तब से यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह दिलचस्प कहानियां मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे के ज्योतिर्लिंग की कहानी हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।